नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बंदा सिंह चौधरी भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्शाने का प्रयास करते हैं, जिसमें 1971 के युद्ध के बाद की उथल पुथल और उसके बाद 70 और 80 के दशक में पंजाब में आतंकवाद के उदय को दर्शाया गया है। जबकि फिल्म का दिल सही जगह पर है, पहचान और न्याय का वकालत करता है। इसका निष्पादन अक्सर अति निर्देशन के आगे झुक जाता है, जो इसके मार्मिक कथानक को कमज़ोर करता है। 1975 से 1984 की उथल पुथल भरी पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म यह बताती है कि कैसे पंजाब में रहने वाले आम लोगों का जीवन सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित हुआ। अरशद वारसी ने पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाले बिहार के चौथी पीढ़ी के किसान बंदा सिंह चौधरी का किरदार निभाया है। उनकी शादी लल्ली मेहरविज से हुई है, जो एक मजबूत और निडर सिख है, जो बच्चों को गतका यानी कि सिख मार्शल आर्ट सिखाती है। उनका शांत जीवन तब उलट जाता है जब आतंकवादी उनसे अपना घर छोड़ने की मांग करते हैं, क्योंकि वह एक हिंदू है न कि सिख। इस उथल पुथल भरे दौर में कई अन्य लोगों की तरह बंदा को भी ऐसे खतरनाक माहौल से गुजरना पड़ता है, जहां उसकी पहचान और अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। उसकी यात्रा एक ऐसे लेंस की तरह काम करती है, जिसके जरिए हम इस क्षेत्र में व्यापक अशांति को देखते हैं, जो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश के गठन से और बढ़ गई, जिसने इसे राजनीतिक उथल पुथल के केंद्र में बदल दिया। हालांकि शुरू में गांव के लोग उग्रवादियों से सावधान रहते हैं, लेकिन बाद में वे बंदा के मार्गदर्शन में एकजुट होकर उन्हें खदेड़ देते हैं। फिल्म जो कहने की कोशिश कर रही है वह यह है कि बाहरी लोगों ने ही हमारे बीच नफरत के बीज बोए हैं और हमें इस जहरीले खरपतवार को जड़ से उखाड़ने के लिए एक साथ आना चाहिए। पंजाब में खालिस्तान की सुगबुगाहट फिर से शुरू हो गई है और इसलिए फिल्म ने अपनी प्रासंगिकता नहीं खोई है। हालांकि फिल्म का निर्देशन बहुत ज़्यादा मेलोड्रामा पर आधारित है, जिसमें ऐसे दृश्य हैं जो अतिरंजित लगते हैं और गंभीर विषयों से ध्यान भटकाते हैं। हालांकि फिल्म का उद्देश्य व्यक्तिगत जीवन पर ऐतिहासिक घटनाओं के गहरे प्रभाव को उजागर करना है, लेकिन सनसनीखेज होने की इसकी प्रवृत्ति कथा की गंभीरता से ध्यान भटका सकती है। दर्शकों को पसंद आने वाले महत्वपूर्ण क्षण कभी कभी नाटकीय पर जोर देने के कारण दब जाते हैं, जिससे फिल्म का संभावित प्रभाव कम हो जाता है। इन खामियों के बावजूद बंदा सिंह चौधरी पंजाब में सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक न्याय के बारे में महत्वपूर्ण बातचीत को प्रभावी ढंग से जन्म देता है। यह उस समय की जटिलताओं को संबोधित करता है। यह दर्शाता है कि राजनीतिक अशांति किस तरह से जीवन को बदल सकती है। हालांकि इसका दृष्टिकोण कई बार लड़खड़ा सकता है, लेकिन यह फिल्म इतिहास के एक अध्याय को चित्रित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो समकालीन समय में गुजरता है। अरशद वारसी बंदा सिंह चौधरी के रूप में शानदार प्रदर्शन करते हैं, जो उनके किरदार में संवेदनशीलता और लचीलेपन का एक शक्तिशाली मिश्रण पेश करते हैं। उनका प्रदर्शन उनके अभिनय कौशल का एक प्रमाण है, जो दर्शकों को बंदा के संघर्षों से जुड़ने की अनुमति देता है, क्योंकि वह अपनी दुनिया की कठोर वास्तविकताओं का सामना करता है। मेहरविज ने उन्हें खूबसूरती से पूरक बनाया है, लल्ली को अनुग्रह और गहराई के साथ चित्रित किया है। अराजकता के बीच उनकी प्रेम कहानी के भावनात्मक दाव को प्रभावी ढंग से पकड़ते हैं। जीवेशु अहलुवालिया ने बंदा के सबसे अच्छे दोस्त के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है, जबकि शिल्पी मारवाह ने उनकी पत्नी के रूप में अपनी संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली भूमिका में चमक बिखेरी है। खासकर अधिक गहन दृश्यों के दौरान अरशद वारसी और मेहरविज के दमदार अभिनय के साथ यह एक ऐसी फिल्म है जो कि गूंजती है, भले ही यह कभी कभी अपनी नाटकीय महत्वाकांक्षाओं में खो जाती है। दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।